हाँ शर्मा जी बताइए। नहीं नहीं, आप कभी भी मथुरा आ जाइए वृंदावन। ना ना, प्रेमानंद जी की परिक्रमा तो शुरू हो गई। अरे वो एनआरआई वाले थे ना, हमारे पास में एनआरआई वाली सोसाइटी है, बाहर के लोग आके बसे हुए थे। उन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही थी कि नहीं, प्रेमानंद जी शाम को निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, सुबह 2 बजे निकलते हैं, उनको नींद हराम होती है, पटाखे दगते हैं। 3 दिन में सब ठंडा हो गया। अभी गए थे वो लोग माफी मांगने के लिए। अरे ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई तकलीफ थी प्रेमानंद जी से तो उनके पास चले जाते हैं। पड़ोस में रह रहे हो, चले जाओगे तो कुछ कह देंगे क्या? आखिर अब माफी मांग रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आपको मालूम है। हाँ, देखिए ऐसा कुछ नहीं था। वो झूठ बोल रहे हैं वो सारे की यूट्यूबर ने बोल दिया। जवान आपकी थी, शब्द आपके थे, पूरी सोसाइटी के लोग हाथ पे बोर्ड लेके घूम रहे थे कि प्रेमानंद जी की यात्रा को बंद करो। पुलिस में कंप्लेंट करवाई उन लोगों ने। आपको मालूम है ये बात? आपको मालूम है ये बात? अरे नहीं नहीं, यूट्यूबर को तो उन्होंने बदनाम किया है नाराई वालों ने, ठीक है। आपके मुंह से उन लोगों ने बुलवाया था क्या? आपके ऊपर डंडे चलवाए थे क्या? ठीक है। इन लोगों से किसी ने बुलवाया था जबरदस्ती? नहीं ना, ये खुद गए थे रोड, पुलिस स्टेशन रोड पे खड़े होकर इन लोगों ने हंगामा किया। वो बेचारे पूज्य महाराज जी, वो चाहते तो 1 मिनट में सारी उनकी गर्मी निकाल देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने विरोध किया, तुरंत उन लोगों ने अपनी यात्राएं बंद कर दी, परिक्रमा मार्ग से निकलना उन्होंने बंद कर दिया। आखिर शिष्य लोग थे, विचलित थे, परेशान थे कि महाराज जी के दर्शन करें। हैं, बताओ, दूर दूर से इंसान आता है, लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको तकलीफ नहीं है। इनको एनआरआई वालों को तकलीफ थी, मिल गया सबक। अरे नहीं भाभी जी, भाई साहब को मैंने अभी भी यही बताया, यही बात मैं उनको बता रहा हूं कि अगर महाराज जी से कोई तकलीफ थी तो उनके समक्ष जाके उनसे बातचीत कर लेते। आखिर महीना 2 महीने का ये ड्रामा, ये बहुत दिन से इन लोगों का चल रहा था, ठीक है। आखिरकार अब सारे लोग खड़े होकर रो रहे हैं, विनती कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि गली मोहल्ले वालों ने उनसे बात करनी बंद कर दी। उनको क्या लग रहा था, हम तो सोसाइटी में रहते, महाराज जी के बीच में के बारे में हम कुछ बोल देंगे और उनका निकलना बंद हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, आप समझिए इस बात को। ये जो हुआ है, ये एक लोगों की मंशा नहीं थी, ये बहुत सारे लोगों की, उनकी अच्छी बातें लोगों को हजम नहीं हो रही थी, ठीक है। आखिर उन्होंने लोगों की दारू छुड़वा दी, गलत काम छुड़वा दिए हैं, सबको नेक मार्ग पे चलने का वो रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे हजम होगा लोगों को? है, लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, शराब ठेके वगैरह की। इसके वजह से ये सब चीजें हुई। आपको मालूम नहीं है, मैं तो यहाँ वृंदावन मथुरा में रहता हूँ। आपको मालूम, आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ आके। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, अपने भाभी जी को भी ये बात बताइए कि अगर कोई मुस्लिम सदस्य वहां गया, उनके यहाँ गए, अगर उन्होंने कहा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम राम राम बोलो, उन्होंने कहा तुम अल्लाह अकबर, और जो अपने धर्म को मानते हो उसको तुम पूजो। सिख धर्म के लोग गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम राधा राधा बोलो, उन्होंने कहा कि आप वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करो, ठीक है। अगर कोई क्रिश्चियन गया तो उन्होंने जेजस को बोला है। अगर कोई अन्य धर्म का गया, कोई बुद्धिस्ट गया तो उन्होंने बुद्ध को उपासना करने को बोला। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म की करो या राधा कृष्ण शिव भोले करो, ठीक है। आज उनको पूरा समाज जान रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनकी बातों को सुन रहे हैं, और ये एनआरआई वालों को बड़ी तकलीफ हो रही थी। ऐसे देखिए, ये सब चीजें, ये सब ड्रामे, ये सोच समझ के किए गए थे, ठीक है। कुछ उनके विरोधी हैं जिनको वो बात हजम नहीं हो रही थी कि सारे लोग सही मार्ग पे आए। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि एनआरआई वाली सोसाइटी वालों को इस चीज का पछतावा हुआ, उसके लिए मैं उनको यही कहूंगा कि अब सही मार्ग पे चलें, किसी की बातों में ना आए, और अपने मन और बुद्धि को संतुष्टि से सोच समझ के इस चीजों को बोले जो उन्होंने किया है। उसके लिए उन्हें घोर पाप होने वाला था, महाराज जी ने बचा लिया उनको। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं भाभी, आप कभी भी आइए, आप होली पे आ जाइए। मथुरा की होली, वृंदावन की होली तो पूरी दुनिया में कहीं ऐसी नहीं होती। आप आ जाओ, हाँ, आपके लिए पूरी व्यवस्था कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप होटल में क्यों रुकेंगी? श्री कृष्ण राधे की कृपा से हमारा खुद का घर है वृंदावन में, ठीक है, इतना बड़ा है, और आप होटल में रुकेंगी? गलत बात कर रही है भाभी जी, आप गलत बात कर रही है भाभी जी आप। मैं तो यही कह रहा हूँ भाई साहब भाभी जी से कि ऐसा करो, इस बार की होली आप मथुरा वृंदावन में मना लो, ठीक है। जिंदगी में जितने आपने सुख चैन देखे होंगे सब भूल जाओगे इसके आगे। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ट्रेन की टिकट हम बुक करवा देते हैं, ऐसी क्या बात हो गई।
क्या बिट्टी बबली का बोर्ड एग्जाम है? तो फिर दिक्कत हो गई। ऐसा नहीं तो आप ऐसा करो, मैं बताता हूँ, इस बार आप बिट्टू और बबली को उनके किसी रिलेटिव के यहाँ छोड़ दो। नहीं हो सकता तो ऐसा करो, आप इस बार भले मत आना, लेकिन जब भी आना मुझे बताना। आ रहे हो आप? प्लान हो जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए प्रेमानंद जी 2 बजे परिक्रमा मार्ग से निकलते हैं, आपको 11-12 बजे तक आपको रेडी रहना होगा। हाँ बिल्कुल, आप वहां हुई उनके दर्शन कर लीजिए। बिल्कुल। नहीं नहीं, अब एनआरआई वालों का कुछ नहीं, उन लोगों ने माफी मांग ली है, रो रो के गिड़गिड़ा रहे हैं, और उनको अपनी किए का बहुत पछतावा है। ठीक है, और गलती चाहे कोई भी करे, उसने अगर माफी मांग ली है तो उसे सुधरने का मौका दिया जाता है। ठीक है।